हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन की वजह से हो सकता है कि आपका टूटता हुआ घर बच जाए, या फिर ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम सेक्शन 9 कब और क्यों डालते हैं। जब एक विवाहित कपल में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि एक जन चाहता हो कि हम लोग साथ रहें, लेकिन दूसरा पर्सन चाहता हो कि अब हमें साथ नहीं रहना या अब हम साथ नहीं रह सकते, उस सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है सेक्शन 9 की। तो आइए समझते हैं कि सेक्शन 9 से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लड़का पक्ष होता है, जब वो अपनी वाइफ को लेने जाता है तो उसे ये डर रहता है, यार कहीं मेरे ससुराल वाले मुझे पीट ना दे या मुझे जलील ना करें। तो जब आप सेक्शन 9 कोर्ट में फाइल कर देंगे तो उस वक्त आपको इससे बात से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है होता है कि अगर आपकी वाइफ कोर्ट में आ जाती है और जज वहां उससे पूछते हैं कि आप इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, या आप रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, और उस वक्त अगर आपकी वाइफ ने यह बोल दिया कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो हो सकता है जो लड़का है उसे अब अपनी वाइफ को मेंटेनेंस ना देना पड़े, क्योंकि ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तीसरा फायदा ये होता है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ने कोर्ट में ये कह दिया आकर कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती या मैं इनके साथ अब नहीं रहना चाहता, जो आपका डाइवोर्स होता है उस प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि डाइवोर्स होते होते भी कितना टाइम कोर्ट्स में लग जाता है, तो उस चीज में भी आपको सेक्शन 9 बहुत हेल्प करेगा। तो सेक्शन 9 के काफी सारे फायदे होते हैं, उसी तरीके से एक नुकसान भी होता है, उसको भी समझिएगा बहुत ध्यान से। तो जब आप सेक्शन 9 फाइल करने जाएं तो आप अपने एडवोकेट से एक बारी पूछ लें कि सामने वाला जो पक्ष है वो किस तरीके के सवाल रख सकता है या कर सकता है। तो आपका एडवोकेट जो होगा वो आपको अच्छे से समझा देगा कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं सेक्शन 9 का नुकसान। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे आपको सेक्शन 9 के इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, उसी तरीके से सेक्शन 9 का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। उसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। अभी हाल ही में कोर्ट में एक ऐसा मुद्दा उठा कि जो सेक्शन 9 का केस था वो एक लड़की ने फाइल किया। उसके अपोजिट में उसके हस्बैंड कोर्ट में आए। तो जब पूछा गया कि भाई आप इनके साथ क्यों नहीं रह रहे हैं या क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर लड़के ने यानी कि हस्बैंड ने कहा कि जी जो लड़की है ना, ये मेरी जो वाइफ है वो ना ही मेरे नाम का सिंदूर लगाती है, ना बिंदी लगाती है, और मेरे साथ मतलब बहुत अजीब बिहेव रखती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब आप जानते ही होंगे कि अब ये कानून भी आ गया है कि यदि आप अपने हस्बैंड के लिए बिंदी नहीं लगाती हैं या मांग नहीं भरती हैं, तो इस ग्राउंड पे हस्बैंड आपसे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसी तरीके से उस लड़की को सेक्शन 9 करना कोर्ट में पड़ गया भारी। तो इसी तरीके से यही एक सेक्शन 9 का बहुत बड़ा नुकसान है कि जब आप सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं कोर्ट में, और जब आपका अपोजिट पर्सन जो भी आपकी हस्बैंड या वाइफ होंगे वो आकर वहां जो भी रिप्लाई देंगे, अगर उनके रिप्लाई पे आप अपना सटीक तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाए तो आप अपने ही दांव पेच में फंस सकते हैं। धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और भी वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी मुझे बता सकते हैं कि मेरी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगी।